हेलो दोस्तों, अगर हमारे पास इस तरह का कोई सूट आ जाता है जिसके बैक और फ्रंट दोनों पर प्रिंट होता है और बाजू अलग से प्रिंट में दी होती है, और बाजू के लिए खास बात होती है, 4 तरह से हम बाजू निकाल सकते हैं, 4 जगह से। तो इस सूट का फ्रंट पार्ट ये है, ये वाला डिजाइन फ्रंट पार्ट पर दिया हुआ है, और बैक दी हुई है इसकी ये वाली। और बाजू का अगर मैं प्रिंट दिखाऊं तो इस तरह के सूट में बाजू का अलग से प्रिंट होता है जो फ्रंट और बैक में हमारा मैच नहीं खाता। ये देखिए, ये बैक पार्ट है और ये इसका बाजू का प्रिंट है, ये अलग से दिया हुआ होता है। और एक बॉर्डर ये होता है बाजू का नीचे, दूसरा ये होता है, तीसरा ये वाला इसके साथ ही होता है, और चौथा होता है हमारा ये वाला बॉर्डर दूसरी साइड। तो बाजू हम कहाँ से निकाल लें? बाजू तो बहुत आसान है, आप कहीं से भी निकाल लो। अगर आपने जॉइंट वाली निकालनी है तो आप चारों पीस इकट्ठा करके, या हैवी साइज है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है जॉइंट वाली बाजू, तो निकाल सकते हैं। और अगर आपने बिना जॉइंट की बाजू निकालनी है तो इस तरह की बाजू में मानी डलेगी, मानी डलकर ही हमारी लगभग ये तैयार होती है। वैसे ये कम दिया होता है प्रिंट, तो बिना माने के तो ये बनेगी नहीं, तो आप कहीं से भी निकाल लो। इस सूट में जो मेन बात है बताने वाली वो है इसके नीचे वाले पल्ले है जो इक्वल नहीं आते। इस तरह के सूट जब हम सिलते हैं तो बैक वाला पार्ट है जो फ्रंट वाले से बहुत अधिक रह जाता है, 2 या 2.5 इंच 1.5 इंच इस तरह से रह जाता है। वो कैसे होता है? हम काटते तो इक्वल है, जब हम कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम बॉर्डर मिलाते हैं, नीचे वाला ये वाला बॉर्डर जो ये दिया होता है हम ये इक्वल मिलाते हैं जब हम इसकी कटिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये जो हमारा बैक वाला है वो ज़्यादा हो जाता है। आधा इंच तक तो हम नॉर्मल सूट में भी करते हैं, जो ऑल ओवर सूट होते हैं उनमें भी कर लेते हैं, वो तो चल जाता है आधा इंच तक तो। लेकिन 2-2.5 इंच का तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, तो वो सूट डाला हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा और ऐसे भी अच्छा नहीं लगेगा, रखा हुआ भी सिलता हुआ भी ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो वो आज हम बताएंगे कि हमने ये गैप कहाँ कम करना है, कैसे कम करना है। और इसका अगर मैं मेन रीज़न बताऊं तो इस गैप का ये होता है, हमारी ये वाली प्लेटें जो यहाँ पर डलती है कमर वाली कमीज में, तो इन्हीं की वजह से 1 इंच कपड़ा हमारा ऊपर की ओर खींच जाता है फ्रंट पार्ट का। और नीचे वाले जो बैक वाला पार्ट होता है उसमें इस तरह की हमारी प्लेटें डलती नहीं हैं, तो बीच बीच वाली डलती हैं और वो हमारा रह जाता है नीचा। तो यही मेन कारण है, और इन्हीं प्लेटों को ध्यान में रखकर हम बैक और फ्रंट की कटिंग करेंगे और दिखाएंगे कि उसमें बहुत गैप नहीं होगा, एकदम अच्छा सूट बनकर तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूट की कटिंग के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। अगर हमारे पास ऑल ओवर सूट है तो हम दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर लेते हैं, वरना हम मोस्टली सूटों की फ्रंट पार्ट की ही कटिंग हम पहले करते हैं और उसके बाद बैक पार्ट की। तो सबसे पहले इसके हम बॉर्डर को मिलाएंगे। अगर इस तरह से बीच में बॉर्डर वाला सूट हमारे पास आता है तो उसके बॉर्डर मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बॉर्डर इधर उधर गए तो वो बिल्कुल साफ क्लियर दिखेंगे सिलने के बाद। जब आप सिलोगे तब उसका इतना पता नहीं लगेगा, लेकिन जब पहनोगे उसका एकदम क्लियर से पता लगता है और आपके कस्टमर टूट सकते हैं इससे। और अगर आपका खुद का है तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा वो सूट। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन आप इस तरह से अटैच पिन या आप जैसे मर्जी जो भी आपके पास अवेलेबल होगा सामान, उसी के साथ आप इसके सारे बॉर्डर को एक साथ मिला लें और उसके बाद आप इसकी मार्किंग और कटिंग करें। तो चाहे आप सूट इनर वाला हो, बिना इनर का हो, चाहे जैसा भी हो, तो ये चीज़ें मिलानी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम एकदम सफाई के साथ इसके मिलाएंगे। और जो भी इस तरह के सूटों में कान बहुत ज़्यादा आती है, और मेन कान जहाँ कहाँ होती है, हमारे पल्ले पे होती है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। आप पहले ही चेक कर लें अगर किसी और का सूट आप बना रहे हैं तो, ताकि उसको बताया जा सके कि इसमें ऐसे कान हो सकती है। तो बाद में अगर आप सिल लोगे बिना पूछे बिना बताएं तो सारी आप पर आ पड़ेगी, इसलिए पहले बता दें और चेक कर लें। और कोशिश करें
इसमें थोड़ी बहुत कान तो हर सूट में होती हैं, तो उसको निकालने की थोड़ी बहुत को हम कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होती है तो फिर हमारे बस की बात नहीं होती। तो हमने एकदम सही तरीके से बिछा लिया और अब इसके ऊपर कर रहे हैं हम मार्किंग। तो सबसे पहले इसकी लेंथ देखेंगे, हमने 40 इंच का इसका तैयार करना है। अगर 40 इंच का कमीज़ तैयार करना है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलाई में कपड़ा जाए, कंधे पर भी कपड़ा जाता है सिलाई में, जो मोढे हम बाजू जोड़ते हैं वहाँ पर भी जाता है, प्लेट भी डालते हैं हम, तो हमारा लगभग 1.5 इंच कपड़ा चला जाता है, लेकिन हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं। और वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हम बैक पार्ट फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं उससे, तो इसलिए वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है हमारा। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर आप सूट की कटिंग करें। अब मैं इसकी अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट लगा रही हूँ। इसकी मैंने 18 की तैयार है, तो 9.5 इंच की मैंने ये निशान लगाए हैं। इसके बाद 2 इंच का जो अपर चेस्ट का निशान है, वो 6 इंच का इसका चेस्ट कमर का निशान और 14 इंच पे इसका हिप का निशान। इस तरह से हाइट में शॉर्ट है तो इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। अगर आप अपने कस्टमर के हिसाब से हाइट और शरीर के हिसाब से हम निशान लगते हैं तो वैसे ही लगाइए, लेकिन जो मेरे पास मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना सूट की कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। और 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हर सूट में ज़रूर दें, वो बहुत ज़रूरी आता है। कम से कम 2 इंच का आप ज़रूर रखें। अगर आपने एक्स्ट्रा रखना है तो 2.5-3 इंच तक आप जा सकते हैं। और जहाँ पर भी हमने क्रॉस मार्क करना है, जैसे अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, हिप, कमर, 4 मार्क होते हैं हमारे फिटिंग के, तो वहाँ पर जहाँ पर भी हमने गुलाई देनी वहाँ पर क्रॉस मार्क मैं हमेशा इस सूट में लगाती हूँ। और वहीं से सीधा दूसरे मार्क पे पर एक मार्क से इंची टेप सीधा रखें बिल्कुल, और वहाँ पर आप निशान लगाए, उसी के ऊपर से आप सिलाई लगाएं। इधर उधर अगर सिलाई करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, या तो सूट टाइट हो जाएगा या फिर लूज रह जाएगा। तो आप प्रॉपर तरीके से सिलिए, प्रॉपर सूट आपका बनकर तैयार होता है। और सिलाई से पहले मेजरमेंट आप अच्छे से लीजिए, क्योंकि मेजरमेंट ही मेन होता है। जहाँ जिस तरह से आप मेजरमेंट लेते हो उसी तरह से सूट की सिलाई होती है। तो कटिंग मैंने कर ली है, मार्किंग कर लिया। अब मैं इसकी कर रही हूँ कटिंग फ्रंट पार्ट की। और फ्रंट पार्ट अगर मोड़े हम 6.5 इंच ले रहे हैं तो नीचे से 5.5 या फिर 6.25 इंच आप ज़रूर कम रखें। अगर नॉर्मल लेडी है, अगर हैवी साइज़ है तो फिर आप आधा इंच कम रख सकते हैं। और जो भी हमने मार्जिन वाला निशान है उसी के ऊपर से इस सूट की हम कटिंग करेंगे। और फिर इसकी करेंगे हम बैक पार्ट की कटिंग। तो इस तरह से हमारी कटिंग होती है और सूट